जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर फारूकी के नाम मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को याद होगा। जनवरी 2021 में ये नाम कॉमेडी की दुनिया में ही नहीं बल्कि कई सारे एस्पेक्ट के कारण चर्चा में आ गया था। जाहिर सी बात है, चर्चा में आने का कारण जो था वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था और पब्लिक काफ़ी नाराज़ हो गई थी। दरअसल इन्होंने एक शो में कुछ ऐसे जोक किए थे और इनका जो अतीत रहा है कॉमेडी करने का, जिस बारे में ये करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, एक समुदाय विशेष को लेकर ये टिप्पणियाँ करना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है। और उसी को लेकर कुछ नाराज़गी थी लोगों में और उसको लेकर कंप्लेंट दर्ज कराई गई और ये काफ़ी अरसे तक जेल में भी बंद रहे थे। इंदौर का ये पूरा काम था। अब ऐसी ही कुछ खबरें सूरत से भी निकल कर आ रही हैं जहाँ पर कि इनका एक शो होने वाला है और उसको ही लेकर पब्लिक अब एक आउटरीच कर रही है। तो जान लेते हैं ये पूरा मामला क्या है और क्या इस बार मुनव्वर फारूकी के लिए कोई परेशानी खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। सूरत में बजरंग दल के सदस्यों ने शहर के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो आयोजित करने वाले आयोजकों को चेतावनी जारी करी है। इस शो में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी शामिल होगा, वही फारूकी जिसने 2002 में गोधरा दंगों के हिंदू पीड़ितों का अपमान किया, गुजरात नरसंहार में आरएसएस की संलिप्तता की बात कही और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। बजरंग दल के नेता राहुल शर्मा ने सूरत में कार्यक्रम नहीं होने देने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम के आयोजकों से कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा है। आयोजक को ये याद दिलाते हुए कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, राहुल शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि आयोजक बजरंग दल की मांग पर ध्यान नहीं देते हैं तो तय समय के अनुसार कार्यक्रम होने देते हैं तो शो के दौरान जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऑफ इंडिया जो न्यूज़ पोर्टल है उससे बात करते हुए बजरंग दल के नेता राहुल शर्मा ने कहा है कि वे शो को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शो रद्द कर दें। अगर वे नहीं करते हैं ऐसा तो हम सभी टिकट खरीदेंगे और शो में बैठेंगे। हम पूरे शो में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जब वो मंच पर आएंगे तो उस पर टमाटर फेंकेंगे। हम उन्हें जूते की माला भी पहनाएंगे। शर्मा ने आगे कहा कि सूरत एक मिसाल कायम करेगा और फारूकी को पता होगा कि वडोदरा और अहमदाबाद में क्या करना है। उल्लेखनीय है कि मुनव्वर फारूकी विभिन्न शहरों में टूर और प्रदर्शन करने वाला है। शो का नाम है डोंगरी टू नोवेयर। इसका पहला आयोजन 26 सितंबर को देहरादून में होना है, जिसका टिकट बुक माई शो ऐप पर 499 रुपये से शुरू है। इसके बाद सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा में उसका शो 1, 2 और 3 अक्टूबर को होने वाला है। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में 56 दुकान के पास मुनरो कैफे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू देवता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बेहद अपमानजनक टिप्पणी करके विवादास्पद स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हिंदू रक्षक संगठन के समर्थकों ने कथित तौर पर कॉमेडियन के साथ मारपीट की और फिर उसे कार्यक्रम के आयोजकों के साथ तुकोगंज के पुलिस थाने ले गए। घटना के बारे में बोलते हुए हिंदू अधिकार समूह के नेता एकलव्य गौंड ने तब कहा था कि मुनव्वर फारूकी एक आदतन अपराधी है जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से कॉमेडियन ने गोधरा नरसंहार को कमतर आंकने की कोशिश की और कहा कि इसके पीछे अमित शाह का हाथ है। इसके बाद 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश पुलिस ने हिंदू देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के लिए कॉमेडियन और 4 अन्य को गिरफ्तार किया था। पिछले साल अप्रैल में एक शो के दौरान मुनव्वर फारूकी ने 2002 के गोधरा नरसंहार का मजाक उड़ाया था, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 58 हिंदुओं को मुस्लिम भीड़ ने जिंदा जला दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप में वे कहता है कि अमित शाह द्वारा निर्देशित और आरएसएस द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक फिल्म थी। अब इसको लेकर कई लोगों के बीच में रोष था और आखिर रोष क्यों नहीं होगा। मुनव्वर फारूकी को ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर वो किसी तरह की बात कर रहा है या किसी एक विशेष चीज़ को बार बार टारगेट कर रहा है और उससे लोगों को परेशानी हो रही तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो बस यहीं पर आके वो चीज़ थोड़ी सी अपना पेच में फंसा लेती है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है कि भाई कहाँ पे वो आज़ादी खत्म हो रही है और अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।